हरतालिका तीज पावन पवित्र व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे पूजा, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, राहु काल समय, बाल कब धोने हैं, व्रत खोलने का समय, संपूर्ण नियम, उपाय, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि 6 सितंबर उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत किया जा रहा है। कई बार प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो तृतीया तिथि है वह तो दिन में ही समाप्त हो जा रही है, ऐसे में प्रदोष काल की पूजा क्या करें, कैसे करें, आपको बताते हुए चलो। भले ही तृतीया तिथि दिन में ही समाप्त हो जाए 6 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं, उदया तिथि ही मान्य होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वह पूजा की जाती है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में तृतीया तिथि व्याप्त हो या ना हो यह कोई विचार का विषय नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। 6 तारीख को प्रदोष काल में पूजा और सुबह पूजा की जाएगी। इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए आप चलिएगा। अब जानते हैं पूजा कैसे करनी है, कैसे सुहाग लेना है, संपूर्ण नियम है, उपाय भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे वहाँ पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर साफ स्वच्छ कर लीजिए। अब जो कलश कैसे स्थापित किया जाता है, जो कलश होता है उसमें अपने घर से थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और साथ ही उसमें आवश्यक रूप से आप सभी जल भर लीजिए मटके में से। अब काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल के लोटे के अंदर आप सभी जो है, मैंने संक्षिप्त स्वरूप में आपको बताया है, थोड़ा सा अक्षत जो है जल के लोटे के नीचे रख लीजिएगा। चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, आवश्यक नहीं है, सामान्य सरल तरीके से थोड़ा सा चावल रखकर भी पर्याप्त रहेगा। जल के लोटे के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा पुष्प और जो है अक्षत, थोड़ी सी दूर्वा, 5 चीज़ें आपको डालनी चाहिए। मुख पर, कंठ पर मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए कलश में। उसके ऊपर आप 5 या 7 जो है आम, अशोक जैसे भी शुभ फल मिल जाए वह रख लीजिए और दाहिनी तरफ इस कलश को रखिएगा। उसके ऊपर आप चावल का एक पूर्ण पात्र रखिएगा, उसके ऊपर एक दीपक गोलबत्ती का जला लीजिए। यह दीपक पूरे दिन रात्रि जलता रहे तो अति उत्तम इसे जाना जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप श्री कलश अर्थात इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं। अब इस पूजा में आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेनी चाहिए, जैसा आप देख पा रहे हैं संक्षिप्त सरल तरीके से। चाहे तो इनके साथ आप गौरी गणेश भी बना सकते हैं, नहीं तो मूर्ति प्रतिमा में है पर्याप्त है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना मिट्टी के बहुत शुभ माना जाता है, माता पार्वती ने भी वही बनाए थे। अब आप सभी सबसे पहले जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद आप सभी विशेष तौर पर अपने ऊपर जल के छींटे डाल लीजिए। आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हैं ऐसी भावना करते हुए, हालांकि सभी भक्तजन स्नान इत्यादि करेंगे, निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, श्रृंगार कर ही पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान जी के ऊपर भी और बाजार से लाई हुई सभी सामग्री पर जल के छींटे डाल दीजिएगा। यह शुद्धता की भावना होती है। जहाँ पर भी पूजा करेंगे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। अब सभी चीज़ें हमने जो है शुद्ध कर ली हैं। अब अपने दाहिने हाथ में आप सभी थोड़ा सा चावल लेंगे और पुष्प लेंगे, अपना नाम गोत्र बोलेंगे और आज जो तृतीया तिथि है और जिस तरह से आप व्रत रखेंगे उसका संकल्प लेंगे। ठीक है जी, यह कार्य आपको कर लेना है। इसके बाद आप सभी को विधि विधान से जो आपने संकल्प लिया है अपने इष्ट देवी देवता, अपने पितृ कुल देवी मैया सभी का ध्यान। आप जानते होंगे जो शिवलिंग बनाया है उसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। थोड़ा सा आप उसके पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया हैं। उसके पश्चात आप सभी जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करें। गणेश जी महाराज को आप सभी जो है सारी चीज़ें समर्पित करें, जिसमें चंदन, अक्षत, रोली, मोली सभी चीज़ें समर्पित करें। माँ दुर्गा, माँ गौरी को भी सभी चीज़ें समर्पित करें और महादेव को भी जो है आप चंदन इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए जो दीप देवता आपने लगा रखे हैं और वरुण कलश स्थापित कर रखा है उसमें भी आप सभी चीज़ें समर्पित करिए। दुर्वा, अक्षत जो भी आप लाए हैं कुल मिलाकर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सभी चीज़ें विधि विधान से आप समर्पित करें। अब सबसे पहला प्रश्न कि दीदी हमें बाल कब धोने हैं, जैसे एक दिन पहले गुरुवार है तो हम बाल धोए या नहीं, तो आपको बताते हुए चलूँ। आप गुरुवार को बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए कहा जाता है जैसे त्यौहार बड़ा या बार कहा जाता है, तो त्यौहार उसमें बड़ा होता है, बार तो अगले बार जब आता है तो उसके नियम मान लिए जाते हैं। तो नहाए खाया
आप गुरुवार को कर लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। त्योहार साल भर में एक बार आता है, उसके नियम हमें मानने चाहिए। तो आप गुरुवार को साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो सकते हैं। बस 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप गुरुवार को नहाए खाए कर सकते हैं। किसी कारण से गुरुवार का उपवास करते हैं तो शुक्रवार जो व्रत है उस दिन भी आप बाल धो सकते हैं। बस कोरे पानी से धो लीजिएगा, साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल मिलावट काफ़ी है जिस कारण से व्रत खंडित हो जाता है। तो बाल धो लीजिएगा, इसमें शुद्धता जरूर रखनी होती है। 2 ऑप्शन है, आप गुरुवार को भी धो सकते हैं, शुक्रवार को भी धो सकते हैं। ठीक है जी, यह हो गया। कुंवारी लड़की बड़े सरलतम तरीके से पूजा जरूर से कीजिएगा। अब इस पूजा का सबसे बड़ा जो नियम गुरुजी ने बता रखा है वह है फुलेरा बांधने का। यह कैसे बांधा जाता है, ध्यान से सुनिए। एक बांस की डलिया ली जाती है जिसमें 5 फूलों की जो है मालाएं टांगी जाती हैं, जिन्हें फुलेरा कहा जाता है। आपको इसे जो है पूर्ण रूप से स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से जहाँ पर भी पूजा करेंगे उसके ऊपर 5 फूलों की माला अर्थात फुलेरा टांगिएगा। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। यह मनोकामना श्रेष्ठ होने का सबसे सुंदर उपाय गुरुजी ने कहा है। तो आप कोशिश करें फुलेरा जरूर से आप शिवलिंग के ऊपर रखें, अर्थात उसे दर्शन करें, अपने हाथों से बनाकर लगाएं। बहुत शुभ से माना जाता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। ठीक है जी, यह बात हो गई फुलेरा की, जो आपको जरूर से करना है। शिव मंदिर में भी लगवा सकते हैं, घर पर लगवा सकते हैं। लगवा ना पाए तो दर्शन जरूर से कीजिएगा, शुभ माना जाता है। विवाह की कामना, पुत्र प्राप्ति, रोग कर्ज मुक्ति में यह सहायक होता है। यह भी बात हो गई। अब आपने देखा होगा मैंने स्क्रीन पर सभी चीज़ें, बेल पत्र, फूल, दुर्वा और जो है यज्ञोपवीत, सुपारी, इत्र भगवान जी को समर्पित किया, सभी देवी देवताओं को। साथ ही नारियल जो कि मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है, उसमें आप अक्षत और पुष्प रखकर माता गौरा और महादेव को समर्पित करें। कहें कि प्रभु मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, मुझे संपूर्ण सुख प्रदान करे, इसलिए श्रीफल जो है शिव पूजा में चढ़ाने से सब कामना सिद्ध हो जाती है। तो यह करना है। भगवान जी को आपको चने, जो भीगे हुए चने होते हैं, उनका भोग लगाना है। और खीरा जरूर से इस दिन मौसमी फल गुलगुले बनाकर रखें। जो चीज़ आप नहीं ला पाए हैं उसके लिए दक्षिणा रखिएगा। साथ ही आप सभी सुहाग की या तो 16 श्रृंगार की सामग्री या 5 ही सही जोड़े से जितनी आपसे हो उतनी आप सामग्री माँ गौरा के समक्ष स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको समर्पित करनी चाहिए। साथ के साथ आप सभी को माता गौरा को जब यह पूजा हो जाए, भोग इत्यादि समर्पित हो जाए, तो माँ गौरा को आपको जो है सिंदूर लगाना है। अपनी अनामिका उंगली से जितनी आपकी इच्छा है उतनी बार माँ गौरा को आप सिंदूर समर्पित करें। फिर उसके बाद आप जो है एक दीपक लगा लीजिए। साथ ही आप भगवान जी के समक्ष भोग लगा रहे हैं तो जल का लोटा भी जरूर से समर्पित करें। ठीक है जी, इस तरह से हरतालिका तीज की यह पूजा की जाती है। अब आप सभी ने भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद आप एक दूसरा कपूर और आरती का दीपक इत्यादि तैयार कर लीजिए और उसे चाहें तो अभी प्रज्वलित कर लीजिए या पूजा के अंत में प्रज्वलित कर लीजिएगा। मैं अभी प्रज्वलित करूंगी, इसके बाद जो है अंत में आरती करूंगी। अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनिएगा। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की यह पूजा करीब करीब संपन्न हुई। इसके बाद कैसे सुहाग लेना है यह भी सुनकर जाइएगा। अब आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताते हुए चलूं। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह पंचांग में से मैंने लिख कर दिया है। इस समय में आप पूजा शुरू कर लीजिए, देर रात्रि तक करते रहिएगा। बस शुरू जो है शुभ मुहूर्त में आप कर लीजिएगा। आप सभी को बताते हुए चलूं, 6 तारीख को सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 8:32 में है और प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 5:50 से 7:20 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में आप अपनी पूजा को शुरू कर लीजिएगा। भले ही देर रात्रि तक आप करते रहें, कोई दोष नहीं है, क्योंकि रात्रि को जागरण इत्यादि का विधान है। तो इसलिए आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करते हुए देर रात्रि तक करते रहिएगा, कोई दोष नहीं है। व्रत खोलने का समय 6 तारीख को व्रत किया जाएगा, तो 7 तारीख की सुबह 6:14 से 7:15 के आसपास हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है जी, यह भी बात हो गई। अब राहु काल जो कि अशुभ समय के रूप में देखा जाता है, इस समय कहा जाता है कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो राहु काल जो है सुबह 10:10
12:45 से 12:19 के आसपास 6 तारीख को हो रहा है। तो किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय स्वयं को करने से रोकिएगा। वीडियो उस व्यक्ति तक भी शेयर कर दीजिए जो कि परेशान है शुभ मुहूर्त को लेकर, और अशुभ समय में पूजा करने से बचिएगा। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं कब आपको उपवास खोलना है। दूसरे दिन उपवास खोला जाता है, जो मैंने बताया दान दक्षिणा देने के बाद। अब अपनी सास के लिए आप, जैसे स्क्रीन पर मैंने दिखाया, कोई साड़ी या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अगर वह सूट पहनती हैं तो उन्हें वह दान में दीजिएगा। और साथ ही इस दिन जो भी आपने दीपक लगा रखा है उससे आप भगवान जी की विधि विधान से आरती करें, और आरती करने के बाद दीपक 3 बार जो है आवश्यक रूप से जल का लोटा, जिसे जल शीतलीकरण कहा जाता है, वह कीजिएगा। उसके ऊपर से, जल के ऊपर से उतारिएगा। जल का भोग भी भगवान जी के समक्ष लगाइएगा। साथ ही जो भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है, बाद में से जो है आप ग्रहण कर सकती हैं दूसरे दिन थोड़ा सा व्रत खोलते समय, और सभी जन में यह वितरित कर दीजिएगा। अब यह पूजा की सामग्री जो है दूसरे दिन विसर्जित की जाती है। हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वह रात में भी होती है, और पार्थिव शिवलिंग पूजा भी रात में की जाती है। ठीक है जी, अर्थात प्रदोष काल में की जाती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मैंने कोशिश की आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे पाऊँ। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरुजी का एक विशेष उपाय यहाँ पर यह है जिसमें गुरुजी ने कहा है कि आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कोशिश करनी है कि आप अलग अलग 5 पेड़ों की पत्ती लाकर महादेव के समक्ष समर्पित जरूर से करें शिवलिंग पर। इससे मन की कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। पूजा आराधना संपन्न होने के बाद अंत में आप सिंदूर ले, जैसे माता गौरा को अपने सिंदूर समर्पित किया है, आपने जो भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उस दुपट्टे से माता गौरा से प्रार्थना कर थोड़ा सा सिंदूर आप अपने माथे पर लगाइएगा। ऐसी मान्यता है, इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब इस पूजा में कई लोग हवन करते हैं, तो इस तरह का एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए जिसमें कपूर, घी और तिल इत्यादि से आप जो है हवन कीजिएगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने हवन कर नहीं दिखाया है। 5 या 7 आहुति आप दीजिएगा प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए। इस तरह से यह सुहाग लेने की विधि है और यह पूजा का विधान है। इस तरह से मैंने जानकारी आपको दी। आप सभी के भी कोई प्रश्न रह जाए, कोई बात हो तो आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। यह व्रत कोई साधारण नहीं है, यह महाव्रत है, और इसे कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं भले उपवास ना भी करती हों तो भी आप सभी कोशिश करें कि इस दिन आप पूजा आराधना तो कर ही लीजिएगा। इस तरह से यह विशेष मैंने नियम जो आपको बताए, जैसे कि इस व्रत में सरगी एक दिन पहले जो रात्रि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है विशेष तौर पर 4 बजे से पहले हो जाएगा। 4 बजे के आसपास आप सरगई ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल की वस्तु, जो अर्थात जो ठंडक देने वाली वस्तु होती हैं, उन्हें ग्रहण कीजिएगा। व्रत कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, दान दक्षिणा दे, भजन ध्यान जब तप में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।